हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पंच पर्व के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने आज बहुत ही प्यारी दो छोटी छोटी सी उपाय आपके सामने लेके आई हूँ। आप बहुत सारी बातें अभी तक सुन चुके होंगे कि धनतेरस पे ये करिए, छोटी दिवाली पे ये करिए, बड़ी दिवाली पे ये करिए, भाई दूज पे ये करिए। तो मैं आपको बहुत ही आसान से दो उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपको बहुत फायदा होगा। तो पहले हम बात करेंगे कि दिवाली आखिर मनाई क्यों जाती है, क्या बोलते हैं दिवाली के बारे में। तो देखिए, दिवाली के बारे में अगर मैं आपसे पूछूंगी कि दिवाली क्यों मनाई जाती है तो आप बोलेंगे कि उस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस आए थे, और दूसरा बोलेंगे कि श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध करके 360 रानियों से आज के दिन शादी की थी। विक्रमादित्य जो थे उनको आज अपना सीट मतलब अपनी गद्दी प्राप्त हुई थी। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये बोलूं अगर कि ये सारी बातें पूर्ण नहीं है तो आप बोलेंगे ऐसा मैं कैसे बोल रही हूँ। जी हाँ, इसी के बारे में आज आपको मैं थोड़ी सी नॉलेज देने वाली हूँ। देखिए, जो दिवाली है वो अमावस्या को मनाई जाती है। अब अमावस्या का तो हम सब अच्छा नहीं मानते हैं, हम सब अमावस्या वाले दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो इतना बड़ा पर्व लक्ष्मी माँ की पूजन का हम अमावस्या को ही क्यों मनाते हैं, उसी बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, अमावस्या मतलब दिवाली जब आती है तो वो तुला लगन में, तुला राशि में, मतलब कि सूर्य और चंद्रमा जब दोनों 0 डिग्री पे होते हैं तब अमावस्या होती है। जब 180 डिग्री पे होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो पूर्णिमा होती है। तो अमावस्या पे सूर्य और चंद्रमा दोनों तुला राशि में होते हैं। सूर्य मतलब पिता, चंद्रमा मतलब माता, और तुला राशि मतलब बैलेंस। तो जब माता और पिता बैलेंस राशि में आ जाते हैं तो प्रकृति पूरी बैलेंस हो जाती है। जब प्रकृति बैलेंस हो जाती है तो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है जिससे हमें वेल्थ मिलती है। तो इसीलिए अमावस्या वाले दिन दिवाली का पर्व माँ लक्ष्मी को बुलाने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए, अब मैंने आपको ये बताया, अब मैं बताती हूँ कि क्या करना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, धनतेरस वाले दिन आप चांदी का सामान तो लाएंगे ही। लोहे का सामान जैसे बहुत सारे लोग बर्तन खरीद लेते हैं, वो नहीं खरीदने चाहिए स्टील के। आप बेशक अगर आप नहीं ला सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो आप एक चांदी का सिक्का ले आइए। और अगर आप सब कुछ ला सकते हैं तो चांदी का टी सेट ले आइए, गोल्ड ले आइए, ज्वेलरी ले आइए, आप कुछ भी ले आइए, लेकिन चांदी और सोने का लाइए। और दूसरा मैं बोलूंगी कि धनतेरस वाले दिन 13 दिए घी के जरूर जलाइए। 13 दिए घी के उसका स्वास्तिक बना लीजिए। देखिए, 13 दिए जब आप जलाएंगे तो वो बहुत ही शुभ होते हैं। और दूसरा, एक यम का दीपक जलाइए आप। यम का दीपक आप अपने एंट्रेंस पे, बिल्कुल जो रोड के साथ आपका मेन गेट है वहीं एंट्रेंस में एक गेहूं की ढेरी बनाइए। अगर जैसे आप फॉरेन में हैं तो गेहूं मिलना थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो आप राइस रख लीजिए। राइस नीचे डाल के आप एक दिया जलाइए, और चौमुखी दिया मतलब चारों दिशाओं में उसकी बत्ती होनी चाहिए। और आप उसको देसी घी गाय का या आप ऑयल का, मस्टर्ड ऑयल या तिल के तेल का आप दिया जला सकते हैं। और उसको दक्षिण की तरफ उसका फेस करिए, और वो ऐसा करिए कि उसके ऊपर लैंप वगैरह रख दीजिए ताकि वो रात को बुझे ना, और पूरी रात वो जले। जब आप दिया जलाएंगे तो आप अपने स्वर को रोक लीजिए। मतलब स्वर को, ना तो आपके सूर्य स्वर चलना चाहिए, ना ही आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। आप अपने स्वर को रोक लीजिए और विश कीजिए कि हे यम देवता, मैं आपको दीप दान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरे पूरे परिवार को आप पूरे साल बहुत सुख शांति से व्यतीत हो, कोई भी दुर्घटना ना हो, कोई बीमार ना हो, ये बोल के आप दिया जला दीजिए। और वो पूरी रात जलते रहना चाहिए। ये तो हो गया आपका धनतेरस का। अब हम बात करते हैं नरक चतुर्दशी, मतलब छोटी दीपावली भी जिसको बोलते हैं। उस दिन देखिए, अभी कार्तिक चल रहा है और कार्तिक में बोलते हैं कि ऑयल नहीं लगाना चाहिए, मसाज नहीं करनी चाहिए, है ना। तो लेकिन इस दिन नरक चतुर्दशी वाले दिन हमें तेल की मालिश करके, थोड़ी सी हल्दी
उसमें गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। या जो फीमेल्स हैं वो उपटन भी लगा सकती हैं, या पार्लर जा सकती हैं, सैलून जा सकती हैं अपनी ब्यूटी के लिए, क्योंकि इस दिन बहुत सुंदर हो जाएंगे। अगर जैसे फीमेल्स इस दिन सैलून जाएंगी और अपना फेशियल या कुछ भी कराती हैं तो जरूर कराना चाहिए। तो इस छोटी दीपावली वाले दिन आप दिए जरूर जलाइए, लेकिन 21 दिए, 11 दिए, 31 दिए ये जलाइए और सुबह स्नान कीजिए सूर्य उदय से पहले पहले। अब हम करते हैं अपनी माँ लक्ष्मी के बारे में, उनकी दीपावली के बारे में। देखिए, आपको मुहूर्त के बारे में तो आप सबने सुन ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि शाम के टाइम जो स्थिर लगन होता है वृष लगन, और रात को जब आता है सिंह लगन, उसी में ही माँ लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए। इसमें एक बहुत छोटा सा मैं उपाय बता रही हूँ, आप अपना पूजन जैसे करते हैं वैसे करिए, लेकिन एक छोटा सा उपाय क्या है कि आप रात को जो पीली कोड़ी होती हैं, 5 पीली कोड़ी, अगर पीली कोड़ी ना मिले तो 5 हल्दी की गांठ, उनको आप साउथ ईस्ट माँ लक्ष्मी की जोन होती है, साउथ ईस्ट में रख के एक दिया आप जलाइए जो पूरी रात जलता रहे। गाय के देसी घी का दिया जलाइए, वो पूरी रात जलता रहे, और उस दिए में आप हल्दी की गांठ और 5 गोमती चक्र और आप 5 पीली कोड़ी डाल के और एक सिक्का चांदी या सोने का कुछ भी आप उसमें डाल दीजिए और उस दिए को आप जला दीजिए। वैसे ही करिए, जब दिया जलाएंगे तो आप अपने सांस को रोक लीजिए और अपनी विश, जो भी आपके विश है वो बोलते हुए वो दिया जलाइए और माँ लक्ष्मी को दिल से प्रार्थना कीजिए। देखिए, जो माँ होती है ना, चाहे दुनिया में कोई सुने या ना सुने, लेकिन माँ जरूर सुनती है। तो अगर आप दिल से माँ की प्रार्थना करेंगे ना, तो माँ जरूर सुनेगी आपकी जो भी इच्छा है आपके ऊपर। अगर आपका घर नहीं है, अगर आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ भी है, तो आप माँ से दिल से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, मैं आपकी बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं पूजा भक्ति कुछ नहीं जानता, बस मैं दिल से आपकी प्रार्थना करता हूँ कि माँ मेरे घर आए और पंच तत्व, जो दिया मिट्टी का होता है ना, वो पंच तत्वों का होता है, तो पंच तत्व को बैलेंस कीजिए और मेरी जिंदगी में सुख सौभाग्य लाइए। ये सब बोलते हुए आप माँ की प्रार्थना कीजिए और फिर नेक्स्ट डे, आपको पता ही है गोवर्धन है, गोवर्धन वाले दिन आप अपने हिसाब से पूजा कीजिए, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताऊं तो गोवर्धन वाले दिन श्री कृष्णा को ना आप कढ़ी चावल का भोग लगाइए, वो बहुत खुश होते हैं। और फिर आता है भाई दूज। भाई दूज वाले दिन कौन बहन होती हैं जो अपने भाई के लिए अच्छी कामना नहीं करती, तो आप ही की कामना से, आपके तिलक से, और जो आप वो गोला देती हैं ना, वो भाई को देती हैं, वो शुभ होता है। तो आपके भाई की लंबी उम्र हो। ये 5 पर्व हैं, इन 5 पर्वों को आप दिल से, भावनाओं से। एक चीज लास्ट में और बोलूंगी कि देखिए, ये जो हमारे चक्रास होते हैं ना, 7 चक्रास, इन सब पूजा में आपको जो अपने मन को स्थिर करना है, मतलब कि आपको हृदय चक्र पे केंद्रित करते हुए पूजा करनी है। अगर आप आध्यात्मिक हैं और अध्यात्म के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हैं और चक्रास के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो आप हृदय चक्र पे अपना पूरा फोकस करिए। और पूजा करते टाइम जब आप रात को मंत्र चैंटिंग, लक्ष्मी माँ का कोई भी मंत्र करेंगे, तो आप हृदय चक्र पे आप अपना रखिए। हृदय चक्र का कलर ग्रीन होता है, तो यहाँ पे ग्रीन इमेजिन करिए, या आपको आप ग्रीनरी को इमेजिन कर लीजिए और उसके ऊपर फोकस करते हुए आप माँ की पूजा कीजिए। तो देखिएगा आपका ये पूरा साल कैसा जाता है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।